अगर आप लोग इंडिया से वियतनाम एक ट्रैवल ट्रिप प्लान कर रहे हो एंड अभी आप वंडर कर रहे हो कि पैसे कितने लग जाएंगे, टोटल कितना खर्चा आ जाएगा एंड कैसे पैसे बचाने हैं ऑन द परफेक्ट वियतनाम ट्रिप फ्रॉम इंडिया, तो आप एकदम सही वीडियो पर आ गए हो। मैं हूं अरिहंत, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन साथ में एक ट्रैवलर भी। 34 कंट्रीज घूम चुका हूं। वियतनाम वाज माय लेटेस्ट कंट्री एंड वहां पर 9 दिन था। मैं उन 9 दिनों में काफी कुछ घूम चुका हूं वियतनाम के अंदर, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंटर हो या चाहे नॉर्थ हो। एंड पूरी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रिप करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक रियलिस्टिक बजट एस्टिमेट बनाई है, जिसको समझकर, सुनकर और देखकर आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको खर्चा एक्सपेक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैसे आप हर एक स्टेप पे पैसे बचा सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 3, अगर आपको परफेक्ट आइटिनरी चाहिए तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जरूर देखना, आपको बड़ी मदद मिलेगी इफ यू आर ट्रैवलिंग योर परफेक्ट वियतनाम ट्रिप। अभी मैं आपको कॉस्ट ब्रेकअप दे देता हूं डिफरेंट आइटम्स का फॉर 2 पीपल। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो तो वीजा के खर्चे लगेंगे अराउंड 2400 रुपीज पर पर्सन, यानी कि 4800 रुपीज कुछ हो गए। आप लोगों को वीजा ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वियतनाम का ई वीजा आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट या किसी थर्ड पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। आपको कमीशन जो लगेगा उनके थ्रू वो आप बचा सकते हो व्हेन यू अप्लाई योरसेल्फ। 20 मिनट का प्रोसेस है। आपको कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी ऑनलाइन जो आपको सबमिट करनी है एंड आपके पास अपने आप ईमेल आ जाएगा 4-5 दिनों में कि आपका वीज़ा प्रोसेस हो चुका है या जो भी स्टेटस है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है यूट्यूब पे, स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वियतनाम का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है मैंने, उसमें आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप हो गया वीजा का, विच शुड कॉस्ट यू 4800 फॉर 2 पीपल। ठीक है, सेकंड कॉस्ट आ जाता है फ्लाइट का। आप जो इंडिया से फ्लाइट लोगे, वियतनाम में मेजरली 2 सिटीज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो आपको 5-6 जगहों से मिल जाएगी, हनोई और हो ची मिन सिटी। हनोई और हो ची मिन सिटी के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये 5 जगहों से आपको कहीं ना कहीं तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल ही जाएगी। अगर आपको 1 स्टॉप फ्लाइट चाहिए, जैसे वाया बैंकॉक या वाया थाईलैंड, तो बैंकॉक ही हो गया, वाया थाईलैंड या फिर वाया कुआलालंपुर या फिर वाया सिंगापुर, तब तो फिर आपके पास काफ़ी सारे एयरलाइंस के ऑप्शंस हो जाते हैं फ्रॉम मल्टीपल सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। आप 1 स्टॉप में या तो हो ची मिन जाओ या हनोई जाओ, या फिर आप दानांग भी जा सकते हो या फुकॉक भी डायरेक्टली जा सकते हो। फुकॉक बाय द वे वीज़ा फ्री है। अगर सिर्फ फुकॉक जाकर आप वापस आ जाओगे तो आपको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू टेक इट। तो अगर आप फ्लाइट्स का खर्चा देखते हो, अभी मैं देख रहा था दिल्ली टू हनोई 26-27,000 में राउंड ट्रिप भी मिल जाती है व्हेन यू बुक अ लिटिल इन एडवांस। लेकिन हम कंजर्वेटिव रहेंगे और लगा लेंगे 40,000 रुपीज पर पर्सन, यानी कि आपका टोटल हो गया 80,000 रुपीज ऑन योर फ्लाइट टिकट्स। स्काई स्कैनर में आप पूरे प्राइजेस कंपेयर करो एंड देन यू बुक wherever it is the cheapest, whichever airline is giving you the cheapest, वहाँ से आप बुक कर लो। एयर इंडिया जाती है, वियतजेट जाती है, वियतनाम एयरलाइंस जाती है। बस इसमें मनी सेविंग हैक यही है कि एडवांस में बुक करो, जिससे कि आप लोगों को बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। मुझे हैदराबाद टू हनोई राउंड ट्रिप मिल रही थी 30,000 में, मैंने कर दी डीले। फिर उसके बाद मुझे दिल्ली वाया जाना पड़ा और ऑलमोस्ट 47-48,000 राउंड ट्रिप पड़ गया। यू डोंट मेक दैट मिस्टेक, मेक इट इन एडवांस। वियतजेट तो काफ़ी सस्ते में मिल जाती है, कभी कभी 20-25,000 में भी आप लोगों को वंस इन अ वाइल मिल जाएगी, बट कंजर्वेटिव साइड 40,000 रुपीज़ 2 लोगों का हो गया 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाओ होटल्स। 2 लोगों के लिए होटल्स पर डे अराउंड 3,000 रुपीज़, यू विल गेट अ वेरी डिसेंट होटल। डू नॉट गो टू वियतनाम एंड ट्राई टू बुक अपना हिल्टन या फिर रैडिसन, ये सब भी आपको लगेंगे अरे 7-8 हज़ार में मिल जा रहे हैं, क्योंकि वियतनाम इन जनरल काफ़ी सस्ता है, होटल्स काफ़ी वहाँ पर अफोर्डेबल है। तो आपको लगेगा अच्छा सा ब्रांडेड होटल ही मुझे 7-8 हज़ार में मिल जा रहा है या 10 हज़ार में मिल जा रहा है, लेट मी डू इट। बट डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप, क्योंकि वियतनाम के मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में आपको बहुत सही बुटीक होटल्स मिल जाएंगे, जो आप लोगों को 3,000-4,000 की रेंज में आराम से फॉर 2 पीपल पर नाइट मिलने वाले हैं। इनफैक्ट हो ची मिन सिटी में आई हैड स्टेड इन एन एयरबीएनबी अपार्टमेंट टाइप होटल। एक रूम था हमारा 1,700 रुपए एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक रूम, इट वॉज अमेजिंग।
बहुत सेंट्रली लोकेटेड भी था, सिर्फ 1700 रुपये पर नाइट पे था। उसमें एक बड़ी सारी प्रोजेक्टर टीवी भी थी, बाथटब भी था, एक अच्छा खासा रूम था, वेरी कन्वीनियंट फॉर स्लीपिंग ओवरनाइट। इनफैक्ट मैंने है ना एक ट्रैवल आइटनरी भी बनाई है, जिससे मैं ये पूरा आपको ब्रेकअप दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट कितने 20-25 पेजेस की होगी ये ट्रैवल आइटनरी एंड ट्रैवल गाइड बुक फॉर वियतनाम, जिसमें मैंने कौन से होटल्स बुक की थी, कैसे मैंने फॉरेक्स एक्सचेंज जो होता है फॉरेन एक्सचेंज उसको सस्ते में करवाया था, कहाँ सस्ते में शॉपिंग की थी, कौन सी जगहों पर मैं गया, कौन से हिडन जेम्स मैंने एक्सप्लोर किए, कौन से होटल्स में आपको रहने चाहिए, कहाँ से बुकिंग करनी चाहिए, उनके लिंक्स, पैसे बचाने के लिंक्स, क्रेडिट कार्ड्स कौन से यूज़ किए उसके लिंक्स, एवरी सिंगल थिंग, कौन सी सिटी आपको अवॉइड करनी चाहिए, कैसे इंटरनल ट्रांसफ़र होना चाहिए, कितने पैसे आपको कहाँ लगेंगे, आइटनरी, डे वाइज, एवरी डिटेल, हर जगह की डिटेल, कहाँ कहाँ सीक्रेट स्पॉट्स है, खाना कैसे खाना, सब कुछ, मतलब इतनी डिटेल में मैंने ये गाइड बुक बना दी है कि आप लोग उसी गाइड बुक को देख के सेल्फ प्लानिंग कर सकते हो। यानी कि आपको कोई थर्ड पार्टी एजेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स है, कौन से ऐप्स यूज़ करने हैं, टैक्सीज कैसे बुक करनी है, सबसे सस्ती ऑप्शंस क्या है, होटल्स में कहाँ रहना है, कौन सी जगह घूमनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे है, सब कुछ मेरे इस ट्रैवल गाइड बुक में है, जो कि एक बहुत ही छोटे से कॉस्ट में अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड आप अगर उसको खरीद लोगे आपका ट्रिप एकदम हो जाएगा स्मूथ। बेस्ट ऑफ प्लेसेस, नॉर्मल प्लेसेस भी नहीं, यू विल फाइंड ओनली एक्सक्लूसिव प्लेसेस। मेरी आप इंस्टाग्राम अगर देखोगे आर्यन वैद ऑफिशियल, उसमें आपको दिख जाएगा एक से एक प्लेसेस जो आज तक शायद बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स ने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो फॉर अ वेरी स्मॉल कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो होटल्स पर डे फॉर 2 अराउंड 9 नाइट्स के लिए 3000 रुपये से हो गए 27,000 रुपये। तो अभी तक फ्लाइट और होटल्स के कॉस्ट मिलाकर हो गए 1,07,000 रुपये 2 लोगों के, प्लस आपका वीज़ा का मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो फाइनल टोटल में जोड़ देंगे। फूड पर डे फॉर 2 पीपल अराउंड 2000 रुपीज़ में। देखो, अगर आप लोकल स्ट्रीट फूड खा सकते हो, वहाँ का वेजिटेरियन भी मिल जाता है ऑप्शंस, मेरी ट्रैवल गाइड बुक में उसके भी डिटेल्स है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन फूड खाते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो, या छोटे आउटलेट्स में खाना आपको ओके है, नॉन इंडियन फूड, देन यू कैन वेरी इजीली डू 2000 रुपीज़ में 2 लोगों का दोपहर का एंड शाम का खाना। ऑफ कोर्स सुबह का ब्रेकफास्ट आई एम प्रेज्यूमिंग कि आपके होटल में इंक्लूडेड रहेगा। वंस इन अ वाइल अगर आप कोई बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हो तो हो सकता है 2 का 2,500 या 3,000 हो जाए, बट ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये इज मोर देन इनफ। इनफैक्ट हम लोग लंच में लाइट लंच लेते थे, कॉफ़ी लेते थे, 500-700 रुपये में तो लंच ही हो जाता था हमारा। वो फा बोल के एक नूडल सूप रहता है और उसके साथ बानमी एक ब्रेड है, वेरी डिलिशियस, फिलिंग ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम इट इज न्यूट्रिशियस एज वेल, सस्ता भी है। तो ये सब करके आपके 2,000 रुपये शुड बी इनफ। इंडियन अगर आपको दोपहर और शाम में खाना है वो महंगा पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडियन इज एन आउटसाइड क्विजीन ओवर देयर, एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स मुझे इन जनरल काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। टेस्ट भी उतना ग्रेट नहीं लगा कि किसी भी आप इंडियन रेस्टोरेंट में जाके आप टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अनलेस एंड अंटिल यू आर हेल बेंट ऑन ईटिंग इंडियन फूड, ट्राई द लोकल क्विजीन। ये हो गया आपका 18,000 रुपये, यानी कि टोटल हो गया 1,25,000 प्लस 4,800 फॉर योर वीज़ा। नेक्स्ट है इंटरनल फ्लाइट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो, अगर आप एक जगह लैंड करके दूसरी जगह जाओगे, हनोई में लैंड करोगे फुकॉक जाओगे, फुकॉक में लैंड करोगे दानांग जाओगे, दानांग से फिर से हो ची मिन्ह या फिर हनोई आओगे, वॉट एवर इंटरनल ट्रांसफर आप जो लोगे, एवरेज पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ 15,000 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप एडवांस में बुक करवाते हो तो फ्लाइटें आपको 4-5 हज़ार रुपये एक सेक्टर की में मिल जाएगी। बसेस करते हो तो उससे भी सस्ती मिल जाएगी आपको, 1,500-2,000 रुपये फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, 800-1,000 रुपये फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपको मिल जाएगी। इसलिए मैंने एक एवरेज निकाला है जिसमें 15,000 रुपये फॉर 2 पीपल आई हैव पुट 30,000 रुपीज़ इन टोटल फॉर इंटरनल फ्लाइट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंक्लूडिंग जो आप टैक्सीज लोगे। ग्रैब टैक्सी वहाँ पर चलती है, बहुत सस्ती है, यू नीड नॉट वरी, 100 रुपये 200 रुपये में आप सिटी के एक एंड से दूसरे एंड पे पहुँच सकते हो। तो अभी टोटल हो गया है 1,55,000 प्लस आपका 4,800 रुपीज़ फॉर वीज़ा। नेक्स्ट है अट्रैक्शंस एंड एक्सकर्शंस। तो कई सारे वहाँ पे अट्रैक्शंस आप देखोगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, एंट्री टिकट्स लगेगी उसकी, ट्रेन की टिकट्स, जो वो फनिकुलर राइड चलती है, एक सापा नाम का हिल स्टेशन है, या फिर केबल कार्स में जाओगे, या फिर कोई भी अगर आप किसी थीम पार्क में जा रहे हो या किसी कैफ़े में जा रहे हो, वहाँ पे हो सकता है एंट्री फी लग जाए। इसका मैंने अराउंड 25,000 रुपीज़ पर पर्सन पकड़ लिया है। तो 50,000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल आप काफ़ी सारी एक्सकर्शंस कर सकते हो।
काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, लेकिन फिर भी अज्यूमिंग दैट यू विल वांट टू गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, मैंने हायर साइड पे 50,000 रुपये 2 लोगों के पकड़ लिए हैं। 2,05,000 रुपये की आपकी अभी तक ब्रेकअप हो चुकी है। उसके बाद मैंने लिखाया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और कुछ भी चिटर पुटर हो गया, आपने को पता नहीं चलता ना, छोटे मोटी चीज़ें कहीं ऊपर नीचे लग गई, थोड़ी बहुत शॉपिंग अगर आप करना चाहो तो 15,000 रुपये पर पर्सन मैंने डाला है। 30,000 रुपीज़ आप लोगों के एवरेज समझ लो। ऑफकोर्स इफ़ यू शॉप फॉर 1 लाख रुपीज़, उसका तो मैं अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, बट इन जनरल चिटर मोटर इधर उधर के छोटे मोटे जो आप कैश में खर्चे कर दोगे उनको मिला के 30,000 रुपीज़ मैंने एक एक्स्ट्रा बफर दे दिया आप लोगों को, जिससे हो गया 1,35,000 रुपीज़ प्लस 4,800 आपका वीज़ा का। तो मोटा मोटा 2.5 लाख रुपए में 2 लोग बड़ी आसानी से, बड़े आराम से एक डिसेंट कंफर्टेबल वियतनाम का ट्रिप कर सकते हैं। आई वॉज देयर फॉर 9 नाइट्स, यानी कि आप अगर थोड़े कंजर्वेटिव हो गए, आप इससे सस्ते में भी कर सकते हो, आप फ्लाइट्स में बचा सकते हो, आप होटल्स में भी दिन के 400-500-600 बचा सकते हो। एक्सकर्शंस आप कितने करते हो उस पर आपका डिपेंड होता है। उसके अलावा फूड, ठीक है फूड मैंने कम ही दिया है तो उस पर ज़्यादा बचा नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप कड़ा चलो, जैसे अगर आप हॉस्टल्स में रुक जाओ, तब तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे दिन के, एंड यू कैन ईजिली फॉर 2 पीपल डू अ वियतनाम ट्रिप इन 2 लाख रुपीज़ ऑल्सो। वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी चलती है, वो भी आप यूज़ करोगे तो आपके थोड़े पैसे कम लगेंगे। एक्सकर्शंस के थोड़े एक्सकर्शंस होते हैं जिनके महंगे लग जाते हैं, जैसे अगर आप हनोई से हालोंग भी जाओगे तो हो सकता है आप जिस बोट को सिलेक्ट कर रहे हो या जिस टूर कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो, 3,000 रुपये वाले भी रहेंगे आपको और 15,000 रुपये वाले भी रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन लग्जरी। सो आई हैव टेकन समवेयर अ मीडियम, जिससे कि एक एवरेज सेंस मिल जाए। बट कहने का ये मतलब है 2.5 लाख रुपए से नीचे में आप आराम से 2 लोग कंफर्टेबल जर्नी कर लोगे, एंड 2 लाख में भी आप एक अच्छी वियतनाम की ट्रिप कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल, अगर आप एडवांस में प्लान कर लो तो। अब काफ़ी सारी डूज एंड डोंट्स भी हैं वहाँ पर करने की, जो मैंने अपने इस ट्रैवल गाइड में दी है। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल टिप्स है, ट्रैवल हैक्स है, जो मैंने इस ट्रैवल गाइड में दी है। ऑलरेडी मैंने एक 40 मिनट की वियतनाम की डिटेल्ड आइटनरी वीडियो बनाकर रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वीज़ा से लेकर, फॉरेक्स से लेकर, सिम कार्ड से लेकर, खाने से लेकर, स्टे, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, हिडन जेम, सब कुछ उस वीडियो में भी कवर किया है। इट इज़ अ लिटिल मोर इलैबोरेट, बट उससे ज़्यादा अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट विथ लिंक्स कन्वीनियंस चाहिए, then my travel guide is going to be super helpful for you. Trust me, almost I think 55 people have already purchased it. मुझे 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हुए हैं अभी लगाकर उस ट्रैवल गाइड को। मेरी स्विट्जरलैंड की ट्रैवल गाइड है, सिंगापुर की है, श्रीलंका की है, स्पेन की है। ये चारों ट्रैवल गाइड्स आई थिंक मिलाकर ओवर 1000 पीपल हैव परचेज्ड, एंड आज तक मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं कि आपकी ट्रैवल गाइड इतनी डिटेल्ड थी और इतनी सारी जगहें जो कॉमनली नहीं मिल रही थी या टूर एजेंसीज नहीं दे रही थी, उसमें आपने बताया और हम जाकर भी आए। इट वॉज वंडरफुल। सो आई हैव ट्रैवल्ड टू 34 कंट्रीज नाउ। वियतनाम वॉज माई 33 कंट्रीज नाउ। वियतनाम वॉज माई 33rd कंट्री। 34th होपफुली ये साल हो भी जाए, लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो, आर्यन वैद ऑफिशियल, वहाँ पर रील्स भी डाली है मैंने काफ़ी सारी। यूट्यूब पे वियतनाम का एक प्लेलिस्ट बनाकर रखा है मैंने, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस मैं अपलोड कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेटिव भी है, एंटरटेनिंग भी है, वो भी आप ज़रूर देखना। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा उसको आंसर करने का। एंड ऑफ कोर्स मैंने बाकी जो रिसोर्सेज है वो आप लोगों के लिए लिंक कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखना। यू विल फाइंड इट रियली हेल्पफुल। आपका वियतनाम का ट्रिप बहुत मेमोरेबल हो। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री दैट यू मस्ट विजिट। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, हो सके तो हाइप भी कर देना इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुंचे ये हेल्पफुल वीडियो। अच्छी लगे हो तो भी कमेंट करके जाना, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत सारे अमेजिंग ब्लॉग्स हैं इंडिया से भी, उनको भी देख ही लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रिप।